बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा सुष्मिता सेन एक इंतहाई बावकार शख्सियत रखती हैं और हर एक शख्स के साथ बहुत प्यार और एहतराम से मिलती हैं। सुष्मिता गाहे बगाहे इस्लाम से अपनी मोहब्बत का इजहार भी करती रहती हैं, लेकिन इनका इस्लाम से मोहब्बत जताना कुछ इंतहा पसंदों को एक आंख नहीं भाता। ऐसा ही कुछ तब हुआ जब उन्होंने मीडिया के सामने इंशाल्लाह कहा और देखते ही देखते भारतीयों को मिर्चें लग गईं। गुज़िश्ता रोज सुष्मिता को शहर के एक क्लिनिक के बाहर देखा गया। वो अपने दांत में तकलीफ महसूस करने के बाद डेंटिस्ट के पास गई थीं। अदाकारा ने फोटोग्राफरों को बताया कि इन्हें इंजेक्शन लगाया गया है, इसलिए वो मुस्कुरा नहीं पा रही। इनकी इस बातचीत की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। इनके क्लिनिक से निकलते ही जैसे फोटोग्राफरों ने इन्हें पोज देने का कहा तो उन्होंने कहा कि आप लोग डेंटिस्ट के बाहर आकर कैसे फोटोज ले सकते हो। साथ ही उन्होंने फोटोग्राफर से इनकी खैरियत पूछी और अपनी खैरियत के बारे में बताते हुए कहा कि दांत में दर्द था और वो फिक्स हो गया है। वीडियोस में इन्हें फोटोग्राफर से कहते सुना जा सकता है कि मुस्कुराने में जरा तकलीफ है, ये मसला है, जिस पर फोटोग्राफरों ने इन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। इसके जवाब में अदाकारा कहती सुनाई दी गई कि इंशाल्लाह, जिस पर फोटोग्राफरों की जानिब से आमीन भी कहा गया। दांत में दर्द था, वो फिक्स हो गया। अभी मुस्कुराना नहीं हो पा रहा है, दैट्स अ प्रॉब्लम। हो जाएंगे 2-4 दिन में ठीक, इंशाल्लाह एक दिन में। भारत के मशहूर कॉमेडियन जॉनी लीवर ने पाकिस्तान आने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। जॉनी लीवर की सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें भारतीय अदाकार ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी फनकारों मोइन अख्तर, उमर शरीफ और अमानुल्लाह समेत दीगर के हवाले से भी गुफ्तगू की है। जॉनी लीवर ने अपने इंटरव्यू में पाकिस्तान के शहर लाहौर और कराची आने की ख्वाहिश का इजहार किया है। इसके साथ ही कॉमेडियन ने पाकिस्तानी लेजेंड्स मज़ाहिया अदाकार उमर शरीफ को याद करते हुए कहा कि वो उमर शरीफ के बेटे से राब्ते में हैं और वो पाकिस्तान जाकर उमर शरीफ की फैमिली से मिलना चाहते हैं। जॉनी लीवर ने पाकिस्तान में मौजूद अपने फैंस की मोहब्बत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मेरे पास अल्फाज नहीं हैं, बस आप सब की मोहब्बत का शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। और गुलकारा और मॉडल आयमा बेग अपनी शौक शख्सियत के लिए जानी जाती हैं क्योंकि वो अपनी हिट ट्रैक्स के साथ मदाहों की तवज्जो हासिल करती रहती हैं। हाल ही में आयमा ने बैगी रैपिड डेनिम और रेड टॉप में पोज देते हुए नई तस्वीर वायरल की और उन्होंने इसे सफ़ेद रंग की जैकेट से ढांप दिया है। ये तस्वीर मदाहों को अच्छी नहीं लगी। कुछ सोशल मीडिया सार्फिन ने इसे मनफी जवाब दिया और इसे ट्रोल भी किया। वाज़िया रहे कि आयमा बेग ने टीवी शो मुज़ाकरात में अपनी शो परफॉर्मेंस से शोहरत हासिल की और लाहौर से आगे इनके हिट गानों और कोक स्टूडियो पर गानों ने इनकी प्रोफाइल में मज़ीद इजाफा किया है। गुलकारा को 2019 में तमगा फ़ख्र इम्तियाज़ से नवाजा गया। आयमा अपनी वालदा के इंतकाल के बाद कैंसर के फलाही कामों में भी सरगर्म हैं। मारूफ अदाकारा शगुफ्ता एजाज ने कहा है कि बीमार शोहर की खिदमत और तीमारदारी की खातिर उन्होंने गुज़िश्ता 6 माह से किसी भी ड्रामे में काम नहीं किया क्योंकि इनके लिए पहली तरजीह अपने प्यारे और ख़ानदान रहा है। शगुफ्ता एजाज ने हाल ही में अपनी शादी की सालगिरह हस्पताल में दाखिल शोहर यहया सदीकी के साथ मनाई, जिसका व्लॉग उन्होंने यूट्यूब पर शेयर भी किया। सालगिरह के व्लॉग में उन्होंने अपने शोहर की सेहत से मुताल्लिक ये भी बताया कि उन्होंने किस तरह गुज़िश्ता 6 माह से शोहर की खिदमत और तीमारदारी की खातिर शोबिस से दूरी इख्तियार कर रखी। अदाकारा का कहना था कि उन्होंने अपनों को खुद से दूर होते और जुदा होते हुए भी देखा और इन्हें बहुत कुछ सीखने और समझने को भी मिला। उन्होंने शोहर की बीमारी पर बात करते हुए कहा कि इन्हें सुकून और खुशी है कि उन्होंने इनकी तीमारदारी की, इन्हें तकलीफ पहुंचने नहीं दी।